Good morning, dear students. This is the very first class of Inspection and Quality Control theory portion, and practical both will be taken by me, myself G.S. Bajwa, HOD Mechanical Department. Inspection and Quality Control is a very basic subject of mechanical engineering, which is very useful from industry point of view. Inspection and quality control name is very interesting. What are the various terms related with this, and what are the benefits of inspection and quality control? What are the various costs related with it, and what are the various types? We will discuss in details step by step. But in the very first lecture, I want to define some basic things regarding qualities. What we understand by a quality? Quality is defined simply fit for purpose. अगर वो कंपोनेंट हमारे काम आ रहा है और काम पूरा कर रहा है तो दैट इज़ फिट फॉर पर्पस. इट मीन उसकी क्वालिटी ठीक है. फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ बेटे. एक गियर अरेंजमेंट है, गियर अरेंजमेंट फॉर एक्सट्रैक्टिंग शुगर कैन जूस. शुगर कैन जूस का जो गियर है और जो गियर लेथ मशीन में लगा हुआ है, दोनों में बहुत फ़र्क है. दोनों की क्वालिटी अलग अलग है. बट शुगर कैन से अगर मेरे उस गियर से जूस निकल रहा है तो इसका मतलब दैट इज़ फिट फॉर पर्पस. उसकी क्वालिटी वहीं पे उस लेवल पे ठीक है. और लेथ में जो गियर लगा है उसकी क्वालिटी मुझे, उसका मतलब उसमें मुझे एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए. या दोनों की अपनी अपनी पर्पस है, दोनों का अपना अपना पर्पस है. तो इट मीन्स फिट फॉर पर्पस. क्वालिटी का सबसे सिंपल यही है कि इफ़ इट इज़ फिट फॉर आवर पर्पस. फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छे पेन की बेटे क्या क्वालिटी होनी चाहिए? एक अच्छे पेन की क्वालिटी यही होनी चाहिए फटाफट लिखे, स्याही इसकी ज़्यादा मेरी शर्ट को ख़राब ना करे या फैले ना, इंक बाहर ना आए, इंक जल्दी से जल्दी सूख जाए, और यूज़ ना करने पे ये पेन बंद ना हो जाए. मान लो मैंने हफ्ता लॉकडाउन में इसे यूज़ नहीं किया तो वो बंद ना हो जाए. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स. तो पेन रीज़नेबल भी होना चाहिए, मेरी पॉकेट में फिट बैठ जाए. बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए. तो देयर आर सो मैनी थिंग. और पेन लिखते लिखते मेरे पेज को फाड़ ना दे, कॉपी के पेज को टेयर ना कर दे. तो इसके हर पैरामीटर्स को मैंने देखते हुए अगर ये मेरा पर्पस सॉल्व हो रहा है तो इट इज़ फिट फॉर दैट. पर अब देखा जाए तो पेन की तो कई क्वालिटी है. चीपर से चीपर दो रुपये से पेन शुरू हो जाएगा और 2000 तक भी पेन चलेगा. बट द सिंपल क्वालिटी का पर्पस यही है कि इफ़ इट इज़ फिट फॉर मी, इट इज़ बेस्ट फॉर मी. मेरे लिए 10 रुपये का पेन ही सफिशेंट है, क्योंकि ये मेरे सारे काम जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहा है. सिमिलरली देयर आर वेरियस डायमेंशंस ऑफ क्वालिटीज़. डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी में बेटे बड़ी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सूटेबिलिटी. ये मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है. इसकी रिलायबिलिटी, मैं लिखना चाहूँ और ये लिखने का काम ही ना करे. ड्यूरेबिलिटी, वर्केबिलिटी मतलब हैंडल करने में बड़ा इजी होना चाहिए, हाथ को ज़्यादा इंजर्ड ना करे, कंफर्टेबल होना चाहिए इसके ग्रिप. एफोर्डेबल, अगर मैं इसकी कॉस्ट 1000 रख देता तो उसको कोई भी ना खरीदता. एफोर्डेबल, एफोर्डेबिलिटी, ईजी अवेलेबल. मेंटेनेबिलिटी, जिसकी मेंटेनेंस, इसकी कुछ भी मेंटेनेंस नहीं है. इसकी मेंटेनेंस क्या है बेटे? 2-4 महीने में रिफ़िल चेंज करना पड़ेगा, मैं रिफ़िल चेंज कर दूँगा. 4-5 रुपये का रिफ़िल जो भी आएगा. तो मेंटेन में एस्थेटिक लुक, दिखने में अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लगे. सेटिस्फैक्शन टू कस्टमर, और मुझे सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए कि यार ये पेन बार बार रुक नहीं रहा, कंटिन्यूशन में लिख रहा है, पेज को फाड़ नहीं रहा. ओके. एंड लास्ट पॉइंट, इकोनॉमिकल. इकोनॉमिकल होना चाहिए. और एक पॉइंट और है बेटे, वर्सैलिटी. वर्सैलिटी का मतलब यह है बेटे कि इसका और क्या यूज़ हो सकता है. फॉर एग्जांपल, इसका और कोई यूज़ तो नहीं हो सकता, पर आपने देखा होगा कई प्रोडक्ट ऐसे आते हैं जिसमें पुश और पुल होता है. एक बार पुश करने पे ब्लू पेन चलेगा और दूसरी बारी पुश करने पे रेड चलेगा, तीसरी बारी करने पे ब्लैक चलेगा. तो वो वर्सटाइल है. दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर, कि कस्टमर की क्या ज़रूरत है, कस्टमर की क्या नीड है. वो एक कलर के पेन से सेटिस्फाई है. यस, 90% पॉपुलेशन इज सेटिस्फाइड विद ब्लू इंक पेन. मेरे जैसे आदमी को 2 कलर चाहिए, रेड एंड ब्लू चेकिंग के लिए, या कुछ
स्पेशल सिग्नेचर करने के लिए ग्रीन पेन भी चाहिए गेस्टेड पोस्ट पे, तो ये डिपेंड करता है। पर उसके लिए इतने कस्टमर नहीं है, तो इसका मतलब ज़्यादा पेन मेरी सिंगल कलर ही चलेगा। तो क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन पैरामीटर में क्या है बेटा, क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन में कि इसका डिज़ाइन बार बार, इसकी जो पैरामीटर है, इसका डायमीटर है, इसकी लेंथ है, वो चेंज ना हो, फिक्स रहे। तो क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन में बेटे टॉलरेंस भी हमें देना पड़ेगा कि बार बार इसकी रिपीटेबिलिटी सेम टू सेम बनती रहे। तो इसके बाद फैक्टर्स फॉर क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन, फैक्टर्स फॉर क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन क्या है बेटे, टाइप ऑफ कस्टमर इन द मार्केट, कस्टमर को पेन कैसा पेन चाहिए, इकोनॉमिकल चाहिए, 5 रुपये वाला, 10 रुपये वाला, 20 रुपये वाला, तो नेचुरली उसके अकॉर्डिंग ही फिर मैं उसमें मटेरियल लगाऊंगा बेटे। 10 रुपये वाला पेन मेटेलिक में नहीं मिल सकता, 5 रुपये वाला पेन मेटेलिक में नहीं मिल पाएगा, वो मुझे पॉलीमर में ही मिलेगा, प्लास्टिक में ही मिलेगा। तो इट डिपेंड्स कि टाइप ऑफ कस्टमर कैसा है, टाइप ऑफ कस्टमर कैसा है या मार्केट में डिमांड कैसी है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। फिर प्रॉफिट कंसिडरेशन कैसा है, प्रॉफिट कंसिडरेशन में बेटे फॉर एग्जांपल मारुति का मैं आपको एग्जांपल दूं तो मारुति का जो LXI मॉडल है उस पे मारुति सबसे कम प्रॉफिट लेती है, और जो ZXI मॉडल है उस पे मारुति मैक्सिमम प्रॉफिट लेती है, क्योंकि पता है कि जो ZXI वाला बंदा है ही इज़ मोर रिच अबव मिडिल इनकम ग्रुप, तो वो उन्हें प्रॉफिट दे सकता है। तो प्रॉफिट कंसिडरेशन भी हमें देखना पड़ेगा कि हमें किस प्रोडक्ट में प्रॉफिट लेना है और किस प्रोडक्ट में नहीं लेना है। LXI रेंज तो सबसे बेसिक रेंज है, तो बेसिक रेंज हमें सबसे ज़्यादा सस्ती रखनी पड़ेगी। दिस आर द फैक्टर्स फॉर क्वालिटी एंड डिज़ाइन। एनवायरमेंटल कंडीशंस, अगर किसी रेनी जहाँ पे रेन वगैरह ज़्यादा होती है तो वहाँ पे मुझे अपना कोशिश करना पड़ेगा कि मुझे रस्ट, मेरी बॉडी को रस्ट कोटिंग मुझे देनी पड़ेगी। ये भाई रस्टिंग को अवॉइड करने के लिए मुझे ऐसा कुछ ना कुछ प्रोविज़न देना पड़ेगा जिससे कि मेरे प्रोडक्ट की लाइफ ज़्यादा हो जाए। तो क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन में ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद क्वालिटी कन्फॉर्मेंस, क्वालिटी कन्फॉर्मेंस का मतलब कि मैं उन डिज़ाइन पैरामीटर को फॉलो करते हुए कितना अच्छा अपना प्रोडक्ट बना पाऊँगा या नहीं बना पाऊँगा। तो इसके लिए मुझे रॉ मटेरियल सबसे बढ़िया चाहिए, इनकमिंग जो रॉ मटेरियल है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, जो मशीन्स एंड टूल्स हैं वो भी बिल्कुल अच्छे होने चाहिए, प्रॉपर सिलेक्शन, किस मेथड से ये पेन बनाना है वो भी क्लियर होना चाहिए, वेल ट्रेंड वर्कर्स एंड ऑपरेटर्स। एक बेकार वर्कर को अगर मैंने अच्छी मशीन पे लगा दिया तो ना वो प्रोडक्ट बना पाएगा बल्कि मशीन को अलग ख़राब कर देगा। तो ये सारी क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस है, जो मैंने डिज़ाइन बनाया वैसा ही बनना भी चाहिए, क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस वैसा उसको बनना भी चाहिए। फिर ट्रांसपोर्टेशन में वो डिस्टर्ब ना हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन। और फिर लास्ट पॉइंट, मुझे फीडबैक भी लेनी पड़ेगी कस्टमर से कि भैया इस पेन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, या इस टेलीविज़न में, इस फ्रिज में, इस कार में, इस मोटरसाइकिल में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो वो दैट इज़ आल्सो नोन एज फीडबैक। उस फीडबैक के अकॉर्डिंग हम अपनी क्वालिटी को और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस तभी होगी बेटे जब क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन अच्छा बनेगा, और क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन तभी अच्छा बनेगा जब क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस अच्छी होगी। क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन एंड क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस बोथ कंबाइन गिव्स द क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस। क्वालिटी की बेटे और क्या करेक्टरिस्टिक्स है, वो है टेक्नोलॉजिकल उसके डायमेंशंस, लेंथ, डायमीटर हर बार सही रहना चाहिए। उसके एक जो लुक है वो प्रॉपर मेंटेन रहनी चाहिए। टाइम ओरिएंटेड चीज़ें, मतलब उसकी लाइफ, अब ये अगर पेन की लाइफ अगर 1 हफ्ता हो तो मैं इसको नहीं खरीदूँगा, 2 हफ्ते हो तो मैं इसे नहीं खरीदूँगा, अगर इसकी ग्रिप ही नहीं मेरी पॉकेट में बन रही तो मैं इसको नहीं खरीदूँगा। कंटेक्चुअल या एथिकल, ये एथिकल मीन्स कंपनी क्या चाहती है, कंपनी क्या चाहती है कि ये पेन 6 महीने तक चले, साल तक चले, या सालों साल चलता चले। तो अच्छी कंपनी तो यही सोचेगी कि ये पेन सालों साल चलता रहे, कि आदमी के लिए वैल्यू फॉर मनी हमें मिलनी चाहिए। तो दिस आर द मेन थिंग्स। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वालिटी, क्वालिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले मार्केट में मुझे देखना पड़ेगा लोअर इनकम ग्रुप है, मिडिल इनकम ग्रुप है, हायर इनकम ग्रुप है, मुझे उसके अकॉर्डिंग ही
प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। बहुत हाई एंड सोसाइटी में ये पेन नहीं बिकेगा, या मैं किसी को बर्थडे पे या टीचर डे वाले दिन किसी को ये गिफ्ट नहीं दे सकता। तो वो मार्केट या ट्रेंड सेटिंग है कि कैसा चल रहा है। देन मैन प्रॉपर वर्किंग, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए उनकी। मनी मैनेजमेंट भी देखनी है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो जाए। मैनेजमेंट का क्या क्राइटेरिया? मैनेजमेंट का क्राइटेरिया यही होना चाहिए कि मुझे बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में देना है एट द चीपेस्ट रेट, देन कंपनी विल डेफिनेटली राइज। मशीन्स एंड मेथड्स शुड बी लेटेस्ट मशीन्स होनी चाहिए, मेथड्स बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग वाले मेथड्स नहीं होने चाहिए, टाइम सेविंग वाले मेथड होने चाहिए। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। क्वालिटी फंक्शंस कई चीज़ों पे डिपेंड करेगा। क्वालिटी फंक्शन में सबसे पहले आ जाता है मार्केट सर्वे, टू नो द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उसके अकॉर्डिंग फिर डिज़ाइन बनाएगा, डिज़ाइन इंजीनियर्स उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उसकी प्रोडक्शन शुरू होगी। प्रोसेस इंजीनियर्स बताएंगे कि कौन कौन से प्रोसेस से हमें ये और कौन कौन से प्रोसेस और कौन कौन सी मशीन्स पे ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा। तो वो इसके बाद इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का रोल है। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट किसी भी प्रोसेस को चेक करेगी कि सही भी बन रहा है या नहीं बन रहा। परचेज डिपार्टमेंट का रोल है कि जो मुझे इसके लिए मटेरियल चाहिए वो मटेरियल अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। वेल ट्रेंड ऑपरेटर्स होने चाहिए, फीडबैक और फ्रॉम कस्टमर, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट्स। क्वालिटी कंट्रोल में बेटे ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट। वेरिएबल वो पैरामीटर हैं जो मेज़र कर सकता हूँ मैं। क्या क्या इसमें मेज़र कर सकता हूँ? इसके लेंथ, इसका डायमीटर मैं मेज़र कर सकता हूँ, तो इसका मतलब ये इसके वेरिएबल पैरामीटर्स हैं। और एट्रीब्यूट होता है जिसे मैं मेज़र नहीं कर सकता। इसका लुक कैसा है, इसका लुक कैसा भैया, लुक को मैं कैसे मेज़र करूँगा? जच रहा या नहीं जच रहा, इसकी कोई मेज़रमेंट नहीं है। तो ये वो एट्रीब्यूट क्वालिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड बाई ए इंस्ट्रूमेंट। और हाँ, लेंथ नापने के लिए मेरे पास स्केल है, वर्नियर है, डायमीटर नापने के लिए मेरे पास है, तो वो वेरिएबल क्वालिटी। और क्वालिटी एश्योरेंस मीन्स हमें कॉन्फिडेंस देना है कस्टमर को कि हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं दे आर फिट फॉर पर्पस एंड दे हैव ए लॉन्गर लाइफ एंड इट विल गो विद यू ईयर्स बाई ईयर्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ी बहुत इसकी मेंटेनेंस करते रहना और इट विल सर्व द पर्पस। इसके बाद कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मेंटेन करना बेटे एकदम इजी या सिंपल नहीं है। इसमें कई कॉस्ट हमारी जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमारे डिपार्टमेंट में ये प्रोडक्ट बनेगा। उस प्रोडक्ट के बाद फिर डिज़ाइन कॉस्ट की जाएगी, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन टीम पे भी खर्चा आएगा, कॉस्ट ऑफ डिफेक्ट प्रिवेंशन भी, बार बार हमारे पास डिफेक्टिव काम ना हो उसको रोकने के लिए भी हमें सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे। कॉस्ट ऑफ स्क्रैप, बार बार रिजेक्शन नहीं होनी चाहिए, रिजेक्शन होगी तो बार बार मेरे पेन रिजेक्ट ही होते रहेंगे। फील्ड सर्विस, मुझे सर्विस भी देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल टीवी की अगर कंपनी है तो भैया टीवी अगर ख़राब हो गया तो सर्विस की डिमांड आएगी, तो वी मस्ट हैव टू प्रोवाइड द चेन फॉर सर्विस इंजीनियर्स, वो भी एक खर्चा है। तो अगर हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो वो सर्विस में हमारा खर्चा और बढ़ जाएगा, और सर्विस का खर्चा बढ़ते ही फीडबैक भी बेकार आएगी, भाई साहब इस कंपनी का जो टीवी या फ्रिज है वो बेकार है, 6 महीने के अंदर अंदर टेक्नीशियन को बुलाना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें हमें कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में कंसिडर करनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन में क्या है? कॉस्ट ऑफ प्लानिंग, कॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। कॉस्ट ऑफ अप्रेजल में क्या है? कॉस्ट ऑफ अप्रेजल जैसे कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स, उनकी कैलिब्रेशन करना, उनकी मेंटेनेंस करना, ये सारी, और क्वालिटी ऑडिट्स भी ये क्वालिटी ऑडिट्स में भी कॉस्ट लगेगी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इंटरनल फेलर्स कौन कौन से हैं? इंटरनल फेलर्स मीन मेरा ये 500 पेन का पैक जो लॉट था वो ख़राब हो गया, पता चला ये ढक्कन पेन के ऊपर फिट ही नहीं बैठ रहा, तो वो दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ इंटरनल फेलियर्स। कॉस्ट ऑफ रीवर्क एंड, फिर मुझे इसके रीवर्क या रिपेयर करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल रिव्यू एक्टिविटीज़। कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल फेलियर्स का मतलब जो फॉल्ट मुझे बाहर कस्टमर के पास जाके पता चले, फिर कस्टमर से मुझे वापस लाना पड़ेगा,
या वहाँ पे जाके सर्विस देनी पड़ेगी, तो उसको या तो रिप्लेस करना पड़ेगा या उसकी रिपेयरिंग देनी पड़ेगी, तो उसकी भी कॉस्ट लगेगी. दैट इज़ नोन एज कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल फेलियर्स. एंड above all, what is the basic difference between quality control and inspection? Quality control जो है बेटे, that is a very broad view. Quality control means from A to Z, from beginning to end, we have to concentrate that our product should be of the right quality and must serve the purpose. Quality is a future production, future parameter. कंपनी के रेपुटेशन क्वालिटी के ऊपर है, और क्वालिटी कंट्रोल में A to Z हर इंडस्ट्री का हर आदमी इन्वॉल्व है. इंस्पेक्शन क्या है? इंस्पेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल. इंस्पेक्शन अपने आप में कुछ नहीं है, वो क्वालिटी कंट्रोल का एक छोटा सा हिस्सा है. उसमें क्वालिटी डिपार्टमेंट है, क्वालिटी एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट एक अलग है. इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है, डिवाइसेस हैं, चेकिंग करने के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, गुड लॉट एंड बैड लॉट को डिफरेंशिएट करने के वेरियस मेथड्स हैं. तो ऑल दिस थिंग्स. और इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट की कामयाबी के पीछे सिर्फ एक इंस्पेक्टर का रोल है, बट क्वालिटी कंट्रोल पूरी की पूरी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर चलता है. तो ये बेसिक शुरुआत है जिसमें आज हमने क्वालिटी के रिलेटेड कुछ बातें करी हैं. एंड आई विल आल्सो प्रोवाइड यू द नोट्स रिगार्डिंग दिस, एंड दैट्स ऑल for today's lecture. Thank you.